अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज डिस्कशन करते हैं इंग्लिश के बारे में। आज आपके कोर्स में जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। देखिए, प्री का मतलब होगा टू शो और पोजीशन का मतलब होगा प्लेस या टाइम। एक ऐसा वर्ड जो कि आपको प्लेस या टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है तो उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। अब याद रखिए, आप जब भी किसी बड़ी जगह की बात करते हैं तो उसके साथ इन आता है, लेकिन जब आप दो बड़ी जगहों की बात करते हैं और उस दो बड़ी जगहों में से एक जगह छोटी बन जाती है और एक बड़ी बन जाती है, तो जो छोटी हो जाएगी उसके साथ एट आएगा और जो बड़ी हो जाएगी उसके साथ एन आ जाएगा। अब पाकिस्तान में कराची है तो कराची पाकिस्तान के बनिस्बत छोटा है, तो इस वजह से ये हो जाएगा कि नईम वाज born एट कराची इन पाकिस्तान। MCQs नंबर 178, द फील्ड वाज प्लोड डैश अ पीजेंट डैश अपीयर ऑफ ऑक्सन। इसमें आपके पास होगा बाय और विद। याद रखिए कि बाय को आप यूज करते हैं डूअर के साथ और विद को आप यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ। जो बंदा काम कर रहा है उसके साथ बाय आएगा और जिस चीज से काम हो रहा है तो उसके साथ विद आएगा। अब पेजेंट आपके पास डूअर हो जाएगा तो ये बाय हो जाएगा, और उन्होंने ये काम किसके जरिए से किया? अपीयर ऑफ ऑक्शन, तो इस वजह से इसके साथ विद आ जाएगा। MCQs नंबर 178, लेट मी सी यू अगेन डैश इन आवर्स टाइम। देखिए, याद रखिए मिनट के साथ आवर के साथ इसके साथ क्या आता है? इसके साथ इन आता है। इन 10 मिनट्स, इन 2 आवर्स, इन 10 डेज, तो उसके साथ इन आता है, तो इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। MCQs number 180, I do not expect that he will hear dash week and I am certain that he will not be here dash sunsets today। तो इसमें आपके पास होगा before and by। he will be here before week and I am certain that he will not be here by sunset। by का मतलब होगा बिल्कुल अल्टीमेटम आप जब किसी को देते हैं। तो MCQs नंबर 180 में आपके पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। MCQs नंबर 181, no one has seen him dash last Thursday। देखिए, एक आपके पास है सिंस। सिंस को आप यूज करते हैं जब आप एग्जैक्ट ईयर, एग्जैक्ट मंथ, एग्जैक्ट डे, एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट आवर को मेंशन करते हैं। जबकि रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स के फार को आप यूज करते हैं ड्यूरेशन के लिए, कि ये काम आप कितने टाइम से कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें ये मेंशन नहीं करते कि ये काम आपने एग्जैक्टली किस टाइम पे शुरू किया था, तो इस वजह से इसमें सिंस आपके पास ठीक आएगा। MCQs number 182, he has been a lucky person, day is the day which he began business। अब आप यहाँ पर एक स्पेसिफाइड डे की बात कर रहे हैं कि वो उस दिन से लगी है जिस दिन से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मतलब कि हम एक एग्जैक्ट डे की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से इसके साथ सेंस आएगा ऑन विच ही बिगेन बिजनेस। और डे जब आता है डे तो आप उसके साथ ऑन लगाएंगे। 183, आई बिलीव ही विल बी लकी डैश द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। देखिए, एक बात याद रखिए, ये इन ऑन और एट जब भी आप जर्नल की बात करते हैं, बहुत बड़े टाइम की बात करते हैं, तो उसके साथ एन लगाए। अगर आप दरमियाने की बात करते हैं स्पेसिफिक की, तो उसके साथ एट लगाए। और अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, वेरी स्पेसिफिक, तो उसके साथ एट लगाए। अब वो सारी जिंदगी की बात कर रहे हैं तो सारी जिंदगी बहुत बड़ा टाइम होता है, तो इस वजह से इसमें एन आएगा। आई लिव डैश रावलपिंडी डैश नंबर 10। अब रावलपिंडी आपके पास बड़ी है तो उसके साथ एन आ जाएगा, और फिर उसके बाद जब आप छोटी जगह की बात करते हैं या आप लोकेशन को शो करते हैं तो उसके साथ एट आएगा। तो MCQs नंबर 184 में आपके पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 185, द सेक्रेटरी कॉल्ड हिम डैश हिज प्राइवेट ऑफिस। देखिए, एक आपके पास है इन आपके पास स्टैटिक प्रीपोजिशन है, मतलब है कि इसमें पोजीशन चेंज नहीं होती। इन टू आपके पास डायनेमिक प्रीपोजिशन है, मतलब कि इसमें पोजीशन चेंज होती है। अब अगर आप किसी बंदे को अंदर बुलाते हैं तो उस बंदे की पोजीशन चेंज होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी, तो इस वजह से इसमें इनटू आ जाएगा। परफेक्ट कॉन्फिडेंस आर टू एग्जिस्ट डैश टू सच फ्रेंड्स एज वी आर। आप दो बंदों की बात कर रहे हैं, जब दो की बात होती है तो उसके लिए बिटवीन आता है। 187, द insanitary condition of the city dooms its inhabitant dash a life dash misery। अब टू को आप यूज करते हैं किस चीज के लिए? पर्पस के लिए। और इस तरह आपके पास जो है वो जब आप रीजन को मेंशन करते हैं तो उसके साथ ऑफ आएगा, तो ये होगा इनहेबिटेंट to a life of misery। 188, this was another defect in the system of education against which the people clamored। clamored का मतलब होता है शोर मचाना, तो डिफेक्ट किसी चीज में होती है, सही है, और जब आप इसके खिलाफ जो है वो खड़े हो जाते हैं तो उसके लिए आप अगेंस्ट को यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है MCQs नंबर 189, the people did not call his motives dash questions। did not call his motive के साथ आप क्या करेंगे? आप इसके साथ into को यूज करेंगे। 190, I shall not apologize dash him for what I did। अब देखिए, टू जिस तरह हमने कहा कि पर्सन के साथ आता है कि I will not apologize to him, और फिर फॉर को आप यूज करेंगे पर्पस के लिए, तो यहां पर पर्पस है कि for what I did। 191, the students were clamoring dash for holidays।
तो इसमें फॉर आएगा रीजन। याद रखिए कि फॉर को आप यूज करते हैं रीजन के लिए और ऑफ को आप यूज करते हैं अटैचमेंट के लिए या पोजीशन के लिए। MCQs नंबर 192, नेदर बोस्ट इन योर वेल्थ नॉर स्कॉफ एट अनदर्स पॉवर्टी। बूस्ट के साथ इन आता है और स्कॉफ का मतलब होता है किसी को मलामत करना, उसके साथ एट आता है। 193, आई हैव नो नॉलेज ऑफ द मैटर अंडर डिस्कशन। तो इसमें आपके पास ऑफ और अंडर जो है वो फिट आ रहा है। और लास्ट MCQs है MCQs नंबर 194, टू डाई ऑफ हंगर इज नॉट अ क्राइम बट टू लिव बाय बेगिंग इज अ शेम। डाई ऑफ आपको रीजन शो कर रहा है और बाय आपको जो है वो उसका रिजल्ट शो कर रहा है, तो इस वजह से आप लोग के पास इसमें ऑफ और बाय आएगा। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। थैंक यू वेरी मच।